उनकी रिसर्च है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म आफ्टर फ्यू आवर्स यानी कि लाइक 15-17 आवर्स 22% स्लो हो जाता है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो आपकी बॉडी की बाकी परफॉर्मेंसेस, आपकी सेंसेस जो है वो आपकी एक्टिवेट हो मेंटल जाती हैं। क्लैरिटी, मेंटल आपकी परफॉर्मेंस आपकी बढ़ जाती है। मेंटल क्लैरिटी, आपके जो फिर है वो आपकी वो आइज, खाने की ये डिजायर और वो सोक्रेटिस सब भी जो चीजें था, वो भी और सर ये रमजान का महीना ना हो तो जितना हम खाते हैं, हमारा लाहौरियों में और पंजाबी सब में ये खाने का जितना सर शौक बहुत रखते ज्यादा हैं, शौक बहुत है ज्यादा हम तो ये बड़ा सर। ज्यादा ਸਾਡੇ बीमारियों में ਘਰਾਂ हम ਦੀ पड़ रहे ਸਰ हैं। ਸਾਡੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕੀ ਬਹਿ- ਪਕਾਣਾ ਸਰ ਉਹ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਖਾਣੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਅਗਲੇ ਹੋ decide ਜਾਂਦਾ हो खाने का कि डिसाइड ਕੀ ਖਾਣਾ करना वा। है। हाँ। सेब आपको इस टाइम 400-450 पे अवेलेबल मिल बिल्कुल रहा ऐसे है, ही। दोम आपको 300-350। आपको खरबूजा भाई रेडी का काम करते हैं, एग्जैक्ट रेट बता रहे हैं। करता रहे नहीं, भाई की जेब में करता से रहे, रेट कैसे मिलेगी यार? जिस तरह इसने बोला ना अव्वल और दो, अव्वल और ये दो, करता रहे। अव्वल और दोम से सर मेरी बात सुनिए, अर्ज ये एग्जैक्ट रेट है। सर उसकी वजह सर आप ये 2 आज मिनट रुके, से- अभी जेब से लिस्ट निकाल के दिखाएंगे आज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान का बाबरकत महीना है, तो आपको हम सब की तरह से रमज़ान मुबारक। रमजान मुबारक। अच्छा, मैं ना पिछले दिनों स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने कुछ वीडियोस गुजरी रमज़ान रिलेटेड ना, कि ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, और मुझे उसके थ्रू पता चला कि हाउ इट इज़ गुड फॉर आवर साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड। और अब तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है, बल्कि कुछ डॉक्टर क्योर के लिए, कैंसर के इलाज के लिए ना फास्टिंग करवाते हैं लोगों को। सर बड़ा अच्छा आपने ये पॉइंट रेस किया है। आपसे जिस तरह पहले भी हम बात कर रहे थे कि एक हमारे मुस्लिम्स में एक ना ये कॉन्सेप्ट है कि हम स्वाब के लिए रोज़ा रखते हैं सिर्फ। तो बड़े ज़्यादातर लोगों को, मेजोरिटी को, मतलब इसका जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए जो बेनिफिट्स हैं उसका पता ही नहीं है, मतलब आइडिया ही नहीं है कि रिलीजियस रीजंस के लिए, जो कि बड़ी अच्छी बात है, आपको रखना चाहिए। और रमज़ान का इसीलिए ना लेकिन इसका अगर इम्पोर्टेंस, मैं आपकी एक बात को यहाँ पे काटूंगा, जी, जी। वो इसलिए कि मैं समझता हूँ कि रमज़ान का हुस्न और जो मज़ा है ना वो सवाब में ही है। जी क्योंकि अल्लाह पाक ने जो रमज़ान का जो सिलसिला शुरू किया, जो हमें रोज़े अता किए, वो अपनी खातिर अता किए। रब ने कहा कि इंसान इसका समझ सके जो इसके, जो आप अर्ज़ कर रहे हैं कि जिस तरह आगा साहब ने भी कहा कि जो फिज़िकल या मेंटल इसके बेनिफिट्स हैं, मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि रमज़ान के 5 बेसिक जो उसके फैक्टर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, जो पिलर्स हैं ना, जो 5 जिन जिन चीज़ों को लेके रमज़ान जिन पे स्टैंड करता है और फोकस करता है उन बेनिफिट्स पे, वो है नंबर 1 रिलीजन, देन कम स्पिरिचुअलिटी, उसके बाद आपकी साइकोलॉजी, फिर उसके बाद बदर साहब आपके फिजिकल बेनिफिट्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है। इन सब चीज़ों को आपका रमज़ान और फास्टिंग टच करता है, और वो किस तरह से, वो इंशाल्लाह हम चलते जाएंगे तो डिस्कस सर वही मैं बात आपसे वो कर रहा था कि फिजिकल, जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया कि 5 ये आपने बड़ा सारी फिजिकल हेल्थ में, वही मैं बात करना चाह रहा था कि आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए बड़े ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। फिजिकल हेल्थ में जिस तरह आप वेट लॉस ले लें, कई लोग इस इंटेंशन से रखते हैं कि आपका वेट लॉस वगैरह रमज़ान में बड़ा ज़्यादा, और मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल क्लैरिटी के लिए बड़े लोग रखते हैं। और इसमें दौरान और ये बड़ी पुरानी ट्रेडिशन चलती हाँ, है। इसमें लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ उसमें मतलब सुबह से लेकर ना एग्जैक्ट जैसे रोजा हम 12 घंटे या कुछ आवर्स के लिए आप बिल्कुल बात कर रहे हैं कि वो भी दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर मी, सर रमजान के रोजे रखना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज भी होता है कि आपने जैसे कि लेकिन आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल है, मतलब आपके वेट बेनिफिशियल एट द सेम टाइम मेरे लिए उतना ही मुश्किल भी होता है जितने कि मेरी रूटीन, मतलब स्नैक्स के तौर पे देख लें, खाना पीना हर थोड़ी देर बाद, वो मेरी सारी रूटीन डिस्टर्ब होती है, जिस वजह से मेरा रोजा रखना बाकियों की निस्बत वो सारी वो यार डाउन हो जाती है कमाल रमज़ान की वजह से। अच्छा, वैसे बिल यकीन करो कि आपकी इस बात के साथ मैं कम्प्लीटली एग्री करूंगा। जब मेरे हालात आप जैसे थे ना जी, तब मेरे से भी कोई नहीं बर्दाश्त होता था जी। एक टाइम आता था, दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर अस। जब टाइम आता है ना, आपको फील होना शुरू हो जाता है, और ना ये बड़ी एक जो है ना एक ट्रेडिशन टाइप चीजें बन जाती हैं कि अब हमने ना रोजे को फील करना है। हालांकि रोजे को फील या ना किया, हमारी बॉडी ना बनी इसलिए, बड़ी साइंटिफिक रीजंस हैं, जिस तरह हम अभी ये डिस्कस कर रहे थे। तो ना कि सिर्फ मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स की आप रिसर्च और वर्क को जाके देखें तो आपको पता लगता है कि कितने बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने ये बात की है कि रोज़े आपके कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए, आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। इवन दो ये जो है वो एक आई बिलीव कि ईरान में एक रिसर्च हुई थी ऑन सर इट्स अ कंप्लीट सर्कल, ये पूरी Complete बॉडी circle के में मैं अंदर आपको से ये बॉडी बता रहा था। एक सर पूरी आप- बॉडी को ये मतलब वाइट वॉश इस लिहाज से कर देता है
पूरे साल का जो आपकी लाइफ में इतना डेली लाइफ necessary है। रूटीन में जो खाना पीना वो अनहेल्दी ठीक है जंक फूड है, वो सारे उसके जो नुकसान आते हैं वो आप इस रमजान के जैसे कि महीने के हमारी अंदर जनरेशन वो जो है पूरा आप जंक कवर फूड कर के ऊपर लेते ही हैं। जिंदा रह रही है। देसी फूड तो कोई नहीं बिल्कुल खाता, ऐसे ही जंक फूड सर, पिज्जा बिल्कुल खा ऐसे ही रहा है। है। इससे हमारा सारा जो सर बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। होलिस्टिकली देखा जाए ना, आपकी सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों को ये कैटर कर रहा है। मतलब रमजान doubt। बड़ा जी सर, अच्छी वो तरह सारा रमज़ान आपकी ईच एंड एवरीथिंग को इस तरह से भी टेक केयर कर रहा है कि सर अगर हम जंक फूड की बात करें ना सर, तो जंक फूड के अंदर होती है MSG एंड सम इस तरह के इंग्रेडिएंट्स जो आपके टेस्ट बड्स को ख़त्म कर देते हैं। अगर आप 30 दिन रमज़ान के जो अपने ऊपर कंट्रोल करें, बिल्कुल। ना कि सिर्फ चूंकि एडिक्शन में आता है, No doubt, एडिक्शन चाहे वो अच्छा, जंक बड़ी ये फूड की हो, सरप्राइजिंग बात है कि स्मोक की सरमद हो। के मुंह से ये बात सुनने को मिल रही है जो सबसे ज्यादा जंक फूड मैं- खाता है। मैं- सरमद मेरे लिए- यार, भाई रिसर्च की है सरमद प्रॉपर। ने ना सर जंक well, फूड जो है ना पॉडकास्ट मेरे के लिए लिए ये रमज़ान बात में नहीं कर होती। दी है। बदर इस चीज़ का गवाह है कि रमज़ान में हमारी मुसलसल इस चीज़ की कोशिश होती है कि यार जंक फूड से अवॉइड करना है, बिल्कुल क्योंकि सुबह completely। सहरी का भी है, अभी भी कंट्रोल किया हुआ है। और मैं पूरे साल और चाहे इधर आने fruits से use पहले करूं भी ना कुछ करूं। विंग्स ना सर, नहीं सर, विंग्स सर लॉन्ग गॉन स्टोरी है। बिल सर Okay। स्टाफ जो होता है लिखवा ना लो सर, सर, वो कोई fruits आइंदी को गल नहीं। पसंद किया करता हूँ। या दिल होता है कि सुबह टाइम कोई जो है ना वो दही का इस्तेमाल किया जाए। ये क्योंकि देखिए जब हम बात कर रहे हैं कि हमने पूरे साल का अपने आप टॉक्सिसिटी बाहर निकालनी है, अपने आप को जो डिटॉक्स करना है, जो बिल्कुल हमें एक नेचुरली अल्लाह पाक ने अता कर दी। और मैं वही देन अगेन पहला हमारा मोटिव एज अ मुस्लिम यही होना चाहिए कि हम अपने स्वाब आप के को लिए ये इसको- स्वाब नियत और बिल्कुल, ये सबसे प्योरली जरूरी अल्लाह है। पाक की बिल्कुल जात सही के लिए है। जो मेन चीज है, जो मेन डिश है, वो बिल्कुल अल्लाह पाक के लिए हमारा स्वाब है। लेकिन जो चीज मीठा है, दूध मखना दी पली है ना जी, वो है इसके जो अदर बेनिफिट्स हैं हमारे, जो हेल्थ हैं या स्पिरिचुअल हैं या जो हमारे सोशल एलिमेंट्स। सब सोशल एलिमेंट्स कौन से? सर जैसे कि वो हमारे एक दफा पहले सिटिंग में ये चीज डिस्कस हुई थी, सरमद भाई पहले हमारी डिस्कशन हुई थी इस बारे में कि जो चीज सवाब से जुड़ी है ना, वो आप देखेंगे कि वो हमारे लिए उतना ही फायदा भी देगी हमें। मतलब हमारी लाइफ में अगर कोई चीज सवाब की शक्ल में आ रही है, वो हमारी मतलब इंसानी जिंदगी में फायदा भी पहुंचा रही है। सिर्फ ये नहीं कि हमें उसका सिर्फ सवाब है, उसका हमें हमारी लाइफ में बेनिफिट्स बहुत भी है ज्यादा बहुत। फायदा। Exactly। ठीक है, यही अगर रोजे बात का मैं- एक I जगह believe- पे सवाब मैं है। देख रहा था एक जगह पे मेरे सामने आर्टिकल गुजरा, उसके अंदर लिखा हुआ था कि जो ये जो लजीजदार चीज़ें हैं ना, मतलब जो गुनाह भी हो गए, खाने पीने वाली चीज़ जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, हमें उसमें ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स अच्छे मिलेंगे, उसमें लज्जत हमें ज़्यादा आएगी। जो भी चीज़ हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदेह ऐसे। उसके अंदर लज्जत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है, डेफिनेटली ये चीज आपकी मैं बिल्कुल- समझता हूँ कि सर जो है जिसे हम कह रहे हैं ना कि हमारे लिए बेनिफिट या हमारा फायदा, स्वाब उसका सिनोनिम है। दैट्स इट, अगर समझा जाए तो। और लेकिन गुनाह सरमद उसमें वो बात इस तरह कर रहे हैं ना कि हमारे ये कॉन्सेप्ट होता है कि आखिरत में जाके हमें मिलेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया में बहुत सर, फायदा दुनिया- हम ले रहे हैं। ये तो ये यही बात बात है असल। जो है ना जी, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जो है ना वो फरमा दी है। और उन्होंने कहा है कि उसका मफहूम ये है, सूरत अल अराफ आई सपोज उसका है, उसमें जो है रेफर ना नहीं वो करते जी, हम, रेफरेंस वो हाँ, मुझे मुझे उसकी क्योंकि मैं बात मफहूम इसलिए बता कर रहा दूं। हूँ, मुझे उसको जो इसका इसलिए पता है क्योंकि मैंने रमजान में एक आदत है कि नमाज के बाद ना कुरान पाक की तिलावत और उस सिलसिला जो है ना वो जारी रखना, ये ज़रूरी एक अमल है। तो आप करें ना, तो रमजान जो कुरान पाक है ना वो एक कंप्लीट साइंटिफिक किताब है। तो उसमें है कि अल्लाह पाक उन लोगों को पसंद फरमाते हैं। और ये फास्टिंग यानी कि ये जिस चीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं कि जो खाने पीने का शौक रखते हैं और खाते पीते हैं, अल्लाह पाक की नेमतों को इंजॉय करते हैं, लेकिन जो लोग जब उसका जो है ना एक एक्सीड कर जाते हैं, एक लिमिट को ज़ाया करना शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह पाक उन लोगों से नफरत फरमाते हैं, उन लोगों को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो फजूल खर्ची में फजूल खर्ची आ जाती है, वो आप उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो मुसलसल जब ये वो बात आ गई जो हम सोशल फैक्टर की बात कर रहे थे। कोई अमीर हो, गरीब हो, जब वो रोज़ा रखता है, तो जितना भी हम अमीर हों, चाहे हमें पूरा साल इस चीज़ का एहसास ना हो कि यार हमने किसी का ख्याल रखना है, अपने नेबर को देखना है, जब आपको भूख का एहसास होता है ना, आप रोड पे जा रहे होते हैं, तो आपको दूसरे इर्द गिर्द के लोग भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। जब आप गौर करें, हमारे कहा जाता है, हमारे जट्टों में, हमारे पंजाबियों में एक रवायत है कि रज के खा के लस्सी पी के नींद बड़ी सुथरी आती है। हमारा मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट वर्क करना शुरू कर देता है कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो अपना खून लेके, हमारा हार्ट जो है वो आपके स्टमक को दे देता है, गट को। गट के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि एक इंसान अगर कोई वेसल यानी कोई बर्तन जिसमें सबसे ज़्यादा गुनाह और सबसे ज़्यादा गलाजत भर सकता है, यानी कि गंद भर सकता है, तो मैदा है, आपका स्टमक है, आपका गट है, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं, इसमें सब कुछ जाता है। तो जिस कहते हैं कि गट इज़ योर लाइक सेकंड हार्ट, आई एम सॉरी सेकंड ब्रेन, जो आपका जिस तरह से ना ये सोता है ना आपका दिमाग सोता है, 24 घंटे ये काम करता है। और ये रिसर्च है
यूरोपियन एक है साइंटिस्ट हैं, उनकी रिसर्च है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म आफ्टर फ्यू आवर्स यानी कि लाइक 15-17 आवर्स 22% स्लो हो जाता है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो आपकी बॉडी की बाकी परफॉर्मेंसेस, आपकी सेंसेस जो है वो आपकी एक्टिवेट हो मेंटल जाती हैं। क्लैरिटी, मेंटल परफॉर्मेंस आपकी आपकी बढ़ जाती है। मेंटल क्लैरिटी, आपके जो फिर है वो आपकी वो आइज खाने की ये डिजायर और वो सोक्रेटिस सब भी जो चीजें था, काफी सर automatically कम रमजान हो में जाती हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हट के जो हमारा ये भूखा रहना है, हमें इस चीज का भी एहसास दिलाता है कि हमारे माशरे में आम रूटीन में लोग चाह के भी वो गरीब लोग वो चीजें वो उस फेज से गुजर रहे होते हैं। किसी का पूरा साल रमजान आपको चल भी रहा एहसास होता होता है। है। नहीं सर मैं हाँ वैसे बिल्स क्योंकि वो जब नहीं आप मैं जो आप point of बिल्स view को आपको इंसानों लेके की जाना चाह कैटेगरी रहा में हूं नहीं ना, गिनते हैं। रमजान ये मैंने इंसानों की कैटेगरी में रख के भूख का सिलसिला किया था, लेकिन अदनान भाई आपने यार ना करो यार हमारे नहीं ये जो बिल्स पॉइंट आप वैसे मेरा बता हाँ रहे जी हैं वाला ये है। डेफिनेटली ये बड़ा मजे का पॉइंट है उन लोगों के लिए जो इस चीज से इस फेज से गुजरे नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल मैं आपकी इस बात ठीक के है, साथ एग्री करता वो हूं। उस भूख में फिर उस भूखे इंसान का आपके अंदर वो एहसास आपके अंदर पैदा होता है कि ये जो बाकी लोगों अच्छा पे गुजरता है वक्त। मैं बिल्स भाई आपकी बात को काटूं और आपके मजे की बात, तो भूख से मजे की बात आपको बताता हूँ कि इस्लाम के सिस्टम इतना प्यारा है कि ना, नॉन मुस्लिम्स की हम बात कर रहे हैं कि देखिए फास्टिंग हम मुस्लिम्स के लिए तो बहुत ज़रूरी होगी, हमारे मज़हब का एक बदरसा हिस्सा है, हमने मुसलसल इसको जो है वो अपनी ज़िंदगी का पार्ट, और जैसे मैंने कहा था कि हमारे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल है ही ये स्वाब की नीयत से, बाकी सब चीज़ें हमारे लिए सेकेंडरी हैं। तो नॉन मुस्लिम्स थे, उनका साइंटिस्ट का ग्रुप था, उन्होंने ना अफ्रीका के डिफरेंट ट्राइब्स के अंदर ना सर रिसर्च की। तो उस रिसर्च के दौरान ना उन्होंने क्या देखा कि फैमिन आया हुआ था। तो अब दो जगह थी, एक जगह वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैद साली है, लोगों के पास खुराक नहीं है, एक जगह वो जहाँ पे खाना पीना है लेकिन स्टिल दे हैव द सेम एनवायरनमेंट, वही डिजीजेज, मलेरिया के बुरे हालात, आपको जो है ट्यूबरकुलोसिस के इश्यूज हैं। लेकिन अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप को इम्यून कर लेती है, सर रिकवरी में चली Even जाती है ना वो immune कर बॉडी लेती है, आपको मलेरिया नहीं अपने होता, आप को आपको रिकवर tuberculosis पूरे नहीं होता। मंथ में आपका अगर साइंटिफिकली immunity इस बढ़ चीज को जाती है डिस्कस बड़ी किया strong। जाए ना, बॉडी रिकवरी में चली जाती जी, है। जी, जी, जी। पूरा एक मंथ आपकी रिकवरी हो रही बिल्कुल होती है, सही। हेल्थ आपकी वापस आ वैसे रही होती भी है, बीमारियां जा रही होती हैं। वैसे भी हमें बड़े भी कहते हैं, बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि भूख जो होती है ना, मतलब पेट भर के ना खाओ, बिल्कुल थोड़ा ऐसे सा ही है। मैदा आपका खाली बिल्कुल रहना खाली चाहिए। रहने से। लेकिन हम क्या करते हैं, तुन के खाते खा हैं, लेते हैं। जब तक हमें वो पेट वाला ना फील हो ना आ जाए सर। ना। और सर ये रमजान का महीना ना हो तो जितना हम खाते हैं, हमारा लाहौरियों में और पंजाबी सब में ये खाने का जितना सर शौक बहुत रखते ज़्यादा हैं, शौक बहुत है। ज्यादा हम तो ये बड़ा सर ज्यादा साडे बीमारी घरां में दी हम सर साडी ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਬਸਿਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹ ਖਾਣੇ ਪੀ ਦੇ ਲਈਏ। की पकाना सर जी। वो इस तरह वा खाने से बैठ के अगले खाने से डिसाइड अगले हो decide अगले हो खाने रहा का ये डिसाइड की खाना करना वा। है। हाँ, है अगर भाई बस अच्छा, मुझे आप लोग सबसे एक सवाल है, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की है कि बाकी त्यौहार जब होते हैं, जिस तरह के क्रिश्चियंस का अपना फेस्टिवल मनाते हैं, जो भी मनाते हैं दूसरे रिलीजन वाले, तो वो अपने रेट वगैरह कम हो जाते हैं, उनकी प्राइसेस गिर जाती हैं। लेकिन हमारे जब रमज़ान आता है तो प्राइसेस देखो कहाँ पे चढ़ जाती हैं। सर ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। बिल्कुल वैसे बहुत तो, बड़ा बड़ी- या फैक्टर है मतलब अब ये। मैं केले दर्जन, मतलब मैं वैसी गेम शेम करता हूँ तो केले खाता हूँ, तो मैं दर्जन केले लेने गया तो रमज़ान से पहले पक्की 150 बात रुपये है, दर्जन सिर्फ था। खाते हैं। जी जी खाते हैं हम। अच्छा ये तो 150 रुपये ठीक है। दर्जन में ले रहा था केले, तो अब मैं लेने गया हूँ खाने के लिए तो अब वो 250 रुपये 300 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। और वो आपको मिलेंगे भी वो जो कि जो है इतने फ्रेश नहीं होंगे, जो हाँ, गले सड़े होंगे, चितरी केला जो होता है। चितरी छोटा केला जो अच्छा जो छोटे वाला केला है ना तो वो ना भाई 10 मिनट बाद अब बोले छोटा। असल में इनका इससे ताल्लुक नहीं है ना, इसलिए ये मुझे पता है। इनका बड़े केले। अच्छा सर, अच्छा जी, मैं हाँ, कह रहा sorry। था कि सर ये बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट सीन है, लेकिन मैंने बहुत इस चीज़ के ऊपर सर ब्रेनस्टॉर्मिंग की, इसको समझना चाहा, और एट द एंड में इस चीज़ को समझ पाया कि हमारी सर तरबियत ही नहीं की जाती, हमें ये बताया ही नहीं जाता। और जिस बंदे के पास चले जाते हैं ना कि मतलब अगर यार भाई आए थे 2 दिन पहले है रेट सी यार, वो अच्छा वो भी ना फौरन उसी टाइम पे ना वो बन जाएगा। सर, इस रेट टाइम- लिस्ट के अलावा भी ना ऐसे बन जाएगा कि जैसे इस टाइम दुनिया का सबसे गरीब तरीन बंदा ये है सामने आपके, कि देखो अब हम क्या करें, पीछे से ऐसे, और हकीकत भी है। देखे वो ना सब चिकन का रेट इस टाइम 750 पे चला गया है। ठीक है सर जी। सेब आपको इस टाइम 400 450 पे अवेलेबल बिल्कुल है, ऐसे ही। दो में आपको 300 350।
आपको खरबूजा भाई रेडी का काम करते हैं, एग्जैक्ट रेट बता रहे हैं। करता रहा नहीं भाई की जेब में करता से रहा, रेट जिस तरह मिलेगी यार। जिस तरह इसने बोला ना अव्वल और दो अव्वल और ये दो, करता रहा। अव्वल और दोम से सर मेरी बात सुनिए, अर्ज ये है- एग्जैक्ट रेट है। सर उसकी वजह है। सर आप ये 2 आज मिनट रुके, से- अभी जेब से लिस्ट निकाल के आज से दिखाइए। 6 महीने तक, आज से 6 महीने पहले 6 माह पहले तक मेरा इस चीज से कोई कंसर्न नहीं था। हमारी एक दिन की सर फ्रूट चाट ऑलमोस्ट 1000 रुपया ले लेती है विद डेली की कॉस्ट। डेली की कॉस्ट विद बेसिक फ्रूट्स। ठीक है सर, ये मैं इसमें कोई जो है ना एक्सोटिक फ्रूट्स नहीं डाल नहीं रहा डाल, कि बिल्कुल बंदा सही। कहे कि यार इसमें मैंने कोई जो है वो डाल नहीं, वही तो- जो आपकी लिस्ट में होते हैं। लिस्ट में होता हाँ है। जो लिस्ट में है जो हमारी लिस्ट में सर डीसी साइन जी करके जी भेजता वो है। वाले वो तो वाले सर ये नहीं, कभी भी नहीं ठीक हो सकता। ये हमारे मुल्क में तब ठीक होगा क्योंकि रेडी वाले का कसूर नहीं, उसको पीछे से महंगा आ रहा पीछे है। से वो आप उस रिटेलर को पूछेंगे, वो आपको बताएगा जो कंटेनर सर, असल सवाल यही कि अरे पीछे वाला ये कौन है? स्टेट का फेलियर है पीछे ना। वाला जो ये स्टेट state का का failure failure एक्जेक्टली, है। अदनान भाई की बात बड़ी अच्छी है। ये स्टेट का फेलियर आप देखें जर्मनी वगैरह में, आप क्रिसमस वगैरह पे बड़ा आपको वो कम प्राइजेस पे चीजें बैलेंस रेट होते हैं और आम इवन अमूमन दो सर आम दिनों नॉन से कम। बिलीवर्स भी रमजान के अंदर ऑफर्स चला सर, रहे ऑफर्स चला रहे हैं होते और हैं। आपकी मुस्लिम बिल्कुल। कंट्रीज के अंदर ये ये हालात नहीं हैं। है। ये उनकी हालात है, कंट्रीज जो है बिल्कुल। ना, उनकी जो कंट्री सर वो अपना ना टैरिफ उठा देती है। बिल्कुल ऐसे और उसके बाद जो आपके स्टोर्स होते हैं ना, बेसिकली ये जो आपको बड़ी बड़ी सेल्स यूजुअली वहां पे नजर आती है ना, छोटे स्टोर्स पे बहुत कम होती हैं, 10-20 आएंगी। लेकिन जो आपको शो रहते हैं 70% 80% वो स्टोर्स पे होती हैं, जहाँ पे उनके जो मुतलका जो उनका बोर्ड ऑफ कॉमर्स है वो कहता है कि आप जो है वो अपना टैरिफ हटाएं और लोगों को सहूलत प्रोवाइड करें, और उसके ऊपर वो जो है ना स्टेट आ स्टॉक जाता है। करते हैं आप माल ये को देखें, पहले, बिल्कुल ऐसे ही रादर है। देन कि हमने तब आके लोगों को इतना ज्यादा स्टॉक देना है कि बिल्कुल जितना ऐसे ही चाहे है। वो बाय करें। ये ना बिल्कुल। चीज सर इसमें किलो आप के कम क्रिसमस होगी। को ले लें ना, एग्जांपल अगर कोट करनी है तो क्रिसमस को ले लें, उस पे कितना कितना ऑफ हम देखते हैं। हम मुसलमान क्रिसमस का वेट कर रहे होते ये हैं shopping कि करें। क्रिसमस आए, क्रिसमस पे ऑफ लगेगा और हम शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, रेदर देन रमजान। हाँ। ठीक है, क्रिसमस हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल इस लिहाज से रहता है कि हम शॉपिंग उस पे ज्यादा शॉपिंग कर सस्ती कर लेंगे। लेते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में स्टिल उन बेचारों के लिए भी, क्रिश्चियंस के लिए भी ये दुख है कि उनके लिए भी शॉपिंग महंगी है। बिल्कुल ऐसे। तो जब उनका क्रिसमस भी आता है तो मैंने यही देखा है। मेरे कजन की शॉप है इसकी ना गारमेंट्स की, तो मैं खैर यार मेरा ख्याल था हम रमजान की टॉपिक पे थे, हम इस तरह मूव करेंगे, बड़ा ज्यादा चला गया, बहुत मैं ज्यादा। उसकी सोक्रेटिस की बात कर रहा था, सुकरात जिसे हम जी सुकरात कहा जाता मैं है। उर्दू में बोल रहा था। तो सुकरात का भी आपको शायद आइडिया होगा कि वो मेंटल क्लैरिटी के लिए बड़ी देर वो फास्टिंग करते थे। तो अब ये इसी चीज़ के लिए कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच सकें, ज़्यादा बेहतर वो मतलब क्लियर थिंकिंग के लिए, मेंटल क्लैरिटी के लिए बड़ा अदनान भाई, वो हजूर- अच्छा, जो हमारे Greeks दीन में ने ये हमें एक trend सिखाया था। है ना, वो दूसरी रिलीजन वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर रहे हैं, सर्चेस बिल्कुल कर रहे हैं कर और उन रहे पे हैं, प्रैक्टिस बिल्कुल कर करके रहे हैं। अमल कर रहे हैं, और वो तरक्की याफ्ता मुल्क भी फास्टिंग बनते में जा आपको रहे हैं। असल में ना पता है, जब भाई आप- उनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो किसी भी चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं। और ये बात गलत है कि हम कहें कि हमारे मुस्लिम इस चीज़ पे रिसर्च नहीं कर रहे। मल्टीपल रिसर्च ऐसी मौजूद है जहाँ पे आपको ईरान की, आपको आपकी गल्फ कंट्रीज़ की, ओमान की, और मल्टीपल अदर जो आपकी जो है ना वो सोवियत बेशक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जिनके पास टेक्नोलॉजी है, वो फास्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। और ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपकी बॉडी का, आपके हर ऑर्गन का उन्होंने इफेक्ट देखा है कि फास्टिंग का, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन। अच्छा हम आगे बात कर रहे थे जब फिजिकल बेनिफिट्स की, तो उसमें आपको मैं इंटरेस्टिंग ये बात बताऊं कि फास्टिंग आपकी जो है वो लाइफ को इंक्रीज करती है, आपकी लाइफ स्पैन को Longevity के बूस्ट लिए, करती है। बिल्कुल। आपके जो है वो जम्स को, जो आपकी जो बॉडी के जो बैड बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए ऐसी इम्यूनिटी बना लेती है कि हम ना उन्होंने समझ लो मेजर जनरल कर्नल का रैंक दे लो कि वो जरा ना पुलिस वाले तो आम सैलां तो बड़े उत्ते दी कहानी चली जाती है और वो ऐसा अटैक करते हैं। और ये प्रूवन फैक्ट्स हैं। डॉक्टर जेफरसन है सर एक, उन्होंने प्लांट्स एंड ये चाय वाला काम जो इकट्ठा ही चाय करना का था। नाम मैं ये सब नहीं करना है तो फिर कर ही ले। चाय भूल गए थे अच्छा, सर, चाय मैं भूल सामने गए थे। याद करवाया चाय का। सर चाय का ठंडी हो गई है सर सबकी। सर चाह दी चाह वाकई ये पीने वाली चाह ਉਹ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਬਿਲਸ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਕਰ ਗਈ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ आपकी। ਹੁਣੇ, सर बर्फ, कोल्ड लेकिन कॉफी यार- बर्फ पे लग सर गई। इट वाज अ कोल्ड सर, एक अगर मिनट। साहब नहीं राज जी साहब, जी बिल्स वर्गे बंदे वास्ते, मतलब बिल्स आप भाई हैं हमारे, अल्लाह ताला ने जरूर सर, यार, बड़े या अल्लाह ताला छोटे? कुछ भी चीज जब बांटते हैं ना तो ऑफ कोर्स एक हिसाब से तो बिल जैसे बंदे का जो एक रोजा ना वो हमारे 100 रोजे के बराबर इसको स्वाब मिलता वो होगा। सर मैं मिलता होगा मैं सर। बिल्कुल सर मैंने बिल्कुल बहुत बड़ी बात कर दी मैंने अपने आपने। 4 साल का रोजा रखे दे रहे। अल्लाह ने आपको नहीं। खुले आसमान के नीचे बिठाया, आप कुछ भी कर सकते सर हैं। देखे आपने बहुत बिल बड़ी बात साहब, कर दी। आपके लिए सुबह से रात तक भूखा रहना, मुझे बता कितना बड़ा मुश्किल है। वो- आपके लिए कितना बड़ा tough टास्क job। है। वाह 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 बहुत सवाब ज्यादा तो नहीं, कमाई अब मिल आप रही है। अपना सर, वेट भी आपको कम करें। असल जैसे स्वाब राजा तो जी है ने ही किया आपका। ना, राजा जी आप इसे टिप्स दें,
आपने भी फास्टिंग के थ्रू रोजा वेट कम किया है ना? बिल्कुल सर। तो इससे टिप्स सर दें, मैं इनसे इतना भी- टिप्स लेता हूँ, देते फिंगर टिप्स पे हैं, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, इस वजह से मेरे से वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। मैं सोच लगा कौन सी टिप। मैं आपको ये बता रहा था कि रमजान के अब आप खानों से बाहर निकल आए, रमजान के हम बाकी फवाइद के बारे में बात करें, ठीक है, जिसमें कई सारे मेजर पॉइंट्स हैं जो आपने पहले 5 गिनवाए सरमत भाई, सर उनमें मैं बिल्स भाई उसमें ही आपको ये कह रहा था कि जो मेरा आखिरी अभी मैं पॉइंट को जिसमें हमारा शुगल शुरू हो गया मैं उसको कंप्लीट करूं क्योंकि वो बड़ा नेसेसरी पॉइंट है। वो इस तरह से नेसेसरी है सर, और बिल्स भाई ध्यान से आपने ज़रूर सुनना है। तो डॉक्टर जेफरसन सर कहते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स ये भी फास्टिंग करते हैं, ना कि सिर्फ ह्यूमंस। अब वो फास्टिंग कौन सी है, सब इस फास्टिंग से हम सब जो है वो मुतारफ है हाइबरनेशन, यानी कि बियर्स को देख लें जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, या जो कैक्टस जैसे प्लांट्स हैं जिनको पता है कि बड़ा बड़ा टाइम हमें पानी नहीं मिलना, या जिनको पता है कि हमें जो खुराक नहीं मिलनी, तो वो 100 दिन का रोज़ा रखते हैं। तो बिल्स भाई ये इतना ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको जो बता रहा था लाइफ स्पैन का, तो आप गौर करें कि जब छोटा बच्चा, और ये भी इस पे भी रिसर्च है, मेरे वो ज़हन में एग्जैक्टली वो नाम नहीं आ रहा उनका, तो उन्होंने रिसर्च की सर जानवरों पे और बच्चों पे, कि जब जानवर बीमार होता है और जब बच्चा बीमार होता है, वो दोनों बड़ी एक सेम और सिमिलर एक्टिविटी करते हैं कि वो खाना नहीं खाते। हम वालदैन ज़बरदस्ती उन्हें खाना ठूसते हैं, क्योंकि तब हमारी बॉडी चाह रही होती है रेस्ट, वो अपना काम करना चाह रही होती है कि ताकि जो मेरा नेसेसरी काम है मैं उसको कर लूँ। ये एनिमल्स में भी सर ऐसे है। आप गुस्सा तो नहीं याद है ਤੁਹਾਡੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲੱਗਿਆ ਸੀ सर ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ मेरा ਵਾਸਤੇ ख्याल सब ਰੁਕਵਾਉਣਾ। दोस्तों ने शायद तो मैं इतना क्योंकि टेंशन वो सर कोलिक उसको हो गया था, तो वो ना 5-6 दिन के लिए, मतलब ऐसा भी डॉक्टर बड़े आए, उन्होंने कहा यार ये अल्लाह की तरफ से कोई रिकॉर्ड है, मतलब हाँ। नहीं तो 3 दिन माशाल्लाह बाद में बड़ा एक्सपायर सारा हो जाता है, 3 दिन परेशान बाद को आपका सामने बड़ी एनिमल मेहनत एक्सपायर की हो थी, जाता है, अल्लाह पाक लेकिन वो ने सर ज़िंदा देवे। तो वो एग्जैक्ट वही चीज आ जाती है उसमें भी, वो सारा सवाल फास्टिंग वाला पूछना process चाह रहा है। हूँ, बच्चे को जैसे भूखा रखने का, हमारा तो इधर हेल्थ डिपार्टमेंट कहता है कि बच्चे को आपने जो मेडिसिन भी देनी है, ट्रीटमेंट भी करना है, उसे कुछ खिला पिला के आपने फिर वो करना है। जी आप बता रहे हैं कि उनके लिए फास्टिंग बड़ी जरूरी थी, जी। एनिमल के लिए और बच्चों के लिए, जी। लेकिन ये तो टोटल हेल्थ डिपार्टमेंट जिसने हमें गाइड करना है इस सर चीज उसकी में, मैं आपको ठीक है, बताता वही हूँ। हमें मतलब अब उसका मिसगाइड कर रहा है कसूर इस क्या लिहाज है, से। अब मैं वही सेम आपको बात अर्ज करता हूँ। देखें देन अगेन, अब इसमें जब आपने बच्चे को मेडिसिन देनी है ना, आजकल की जो एलोपैथी है या जो आजकल की मॉडर्न मेडिसिन है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके गट के अंदर कोई ना कोई चीज़ होना नेसेसरी है, क्योंकि वो इतनी गर्म है, आप उसको वैसे अगर खाएं तो वो जाके आपको तबाही कर देगी, वो असर ही नहीं कर सकेगी, आप वॉमिट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे सब कुछ। सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपको ये मिस मेडिसिन के लिए करना- चीज जरूरी मेडिसिन है, के लिए पेशेंट के लिए चीज जरूरी नहीं, उस जिस चीज से उसको उसका चाहिए ट्रीटमेंट कि हो रहा है वो- उसके लिए जरूरी है उसको कि गट जी, में कुछ ना मैं कुछ हो। आज उसको मैंने जिस तरह आपको अर्ज की ना कि जिस तरह वो जानवर का भी है, अब गुजर साहब ने बड़ी ट्राई की जिस तरह उसकी भी बहुत कुछ देने की, वो अपने हिसाब से, अब हर बंदे ने हाथ खड़े कर दिए, तब ये हमारी तरफ से डेड है, यानी कि मेडिसिन एग्जैक्टली खत्म हो गई। आखिरी दिन सब ने ऐसे सेम ना बच्चा है ना, अगर मुझे आज उसको- भी याद है सर, हम भी बीमार होते थे। आपको पता है कि आजकल आप बच्चा देखें 9-10 साल का, तो आपको इतना सा लगेगा, जब हम 9-10 साल के थे हम बहुत ऊंचे 90 हुआ करते थे। बिल्कुल अब ऐसी है, हम सबको देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाइट्स, हमारी बॉडी वेट अब अच्छी बिल्कुल है। ऐसी है। वो जनरेशन जो अब हमारी एज में आएगी ना, जो हमसे 10 साल छोटे हैं, आप उनको देखेंगे बड़े डिफरेंट आपको फील होंगे। हम बीमार होते थे, हमारी वालदा हमें पट्टियां भी किया करती थी, हमें उन्होंने दूध में हल्दी पिला के कुछ ऐसी एक्टिविटीज के साथ, गर्म कपड़े के साथ, नहाना नहीं है कोई जी, बिल्कुल देसी धुआं टोटकों दे का दो, इस्तेमाल करते इस तरह हुए, करके, और हमें तरीके के साथ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा खिला के सूप पिला दिया। आजकल क्या है जी, बच्चा बीमार है, उसको जी नेस्ले का जूस पिला दिया। आज मैंने जब शुरू की ना सर अपना क्या नाम है जर्नी स्मार्ट होने की, मेरा 133 kg वेट था, तो मैं उसको 84 पे लेके आया, और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज लाइक 4 to 5 months, यानी कि 4 महीने पहले। बड़ा मेरे कुछ दोस्त मुझे जिन्होंने पहले देखा हुआ था, वो मुझे दोबारा देखते थे ना, तो उन्हें फील होता था कि यार तू वो बंदा ही नहीं है। और बड़े बड़े लोगों के पास में 10-15 मिनट में खड़ा रहा मार्केट में, हम कोई चीज ले रहे सरमद हैं। की यार वो बिफोर एंड आफ्टर लगानी है, हाँ, हम आपको इधर देंगे। बनती है, हाँ, एक बिल्कुल, इधर एक before बनती है, और जिस तरह- एकदम ये सर सरमद वो ना बिफोर के आ और जाएगी। सरमद आफ्टर। ये अभी इसको रमजान भी रखते हैं वो सर, आपको मैं वो लंबी कहानी वो बताऊंगा, लेकिन इट वाज जो मेरे लिए मेन पार्ट था ना, वो फास्टिंग थी सर। मैंने 2-2, 3-3 दिन भी खाना नहीं खाया। और इससे मैं अगली बात ऐड करना चाहूंगा, आपकी सोक्रेटिस वाली बात के साथ मैं इस बात को ऐड करूंगा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर 3-3 का दिन का ना रोजा रखा करते थे। ये काम ना सहाबा ने भी शुरू कर लिया कि उन्होंने ना जी 3-3 दिन का रोजा रखना शुरू कर लिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने ना थोड़ा सा इस चीज से रोका कि जो मैं करता हूँ वो आप ना करो। हजूर पाक का वो 3 दिन का रोजा रखने की वजह, जो सोक्रेटिस करता था, हजूर पाक का वो रेडी था, यानी कि रब के साथ कनेक्शन था। जब आप देखें और आपको मैं बताऊं, जितने अच्छा इस्लाम से अलावा जो नॉन मुस्लिम्स हैं जो फास्टिंग करते हैं, या जो मंक्स हैं जो अपनी मेडिटेशन स्टेट में बिल्कुल। जाते हैं,
उसमें से कुछ मंक्स ऐसे हैं कि जो लंबी जिन्होंने जो करनी होती है ना सर मेडिटेशन, तो वो एक पहले कावा पीते हैं, सब कुछ पहले करने के बाद ना अपनी एक्टिविटीज में कट टू द चेज बात कर रहा हूँ, एंड एट द एंड जब वो बैठने से पहले कावा पीते हैं उसके बाद उन्हें एक सर वोमिट होता है। अच्छा, वो सारा उनके पेट में, उनके गट में, उनके इंटेस्टाइन में जो कुछ होता है वो सब का सब बाहर निकाल देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अच्छा। और उसके बाद वो सारा जो है ना वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। और जो बंदा उसमें फिर दो चीजें होती हैं उसमें, वो जो निर्वाणा का कॉन्सेप्ट है ना सर, उनकी 200-300 साल पुरानी स्टिल ममीज एग्जिस्ट करती हैं जिनकी हार्ट बीट चल रही है सर, स्टिल नाउ आप सर्च कर सकते हैं अगर आप 200-300 वो बहुत कम है, यानी कि फ्यू, यानी कि सर मुझे तो एक का भी नहीं था आइडिया, ये आप बता रहे हैं सर है कि स्टिल ये फिरौन का हमने बचपन में हो सकता है, फिरौन का सुना था कि वही फिरौन है के अभी भी नाखून बड़े होते हैं। एक सेकंड, वो कह रहे हैं ना फ्यू, वो जो इनके इल्म में सिर्फ वही है। ये हो सकता है है, क्योंकि सर वो लेकिन बहुत ही few है, सर वो उनकी वो body मेरे वो ख्याल नहीं से जो करते। तुम पहले बात कर रहे थे ना कि ये आपकी बॉडी की बड़ी ज्यादा एनर्जी आपकी डाइजेशन में लगी जी। होती है, तो जब आप ये वो सर achieve कर गट लेते हैं आपका क्लियर होगा ना, जी। तो आपकी सारी ऑटोमेटिकली और आपकी वो सर वो हर बंदे नहीं, वो mental बड़ा performance वो peak बड़ा होती है। अपना इतना खतरनाक है कि वो अलाउ ही नहीं हर बंदे को स्टेज में ही जाना। यार हम जो नॉर्मल लोग हैं हम तो रोजा रख के हमारे साथ उल्टा है। हाँ अब जी। मेरे साथ ये होता है कि जब रोजा बिल्कुल इफ्तार करने का टाइम बिल्कुल करीब होता है तो मेरे से तो कोई काम करने का दिल ही नहीं, बंदा बल्कि बड़ा इरिटेट हो रहा है। अच्छा आगा साहब, मैं भी सोचूं मैं जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा, मेरी सारी तवज्जो खाने पे है। जिसकी वजह से मेरी कामयाबी रुकी सारी पड़ी है। एनर्जी वहां लग रही है। सारी एनर्जी अदरान ने अभी जैसे बताया, मुझे तो अब समझ आई कि ये रोटी ने मेरा रास्ता रोका हुआ है हमने कामयाबी फिगर का। आउट कर लिया कि बिल्स का मसला बिल्स का क्या है। मसला। अभी अब आप अपना बता, अब मैंने जिंदगी कामयाब होना खाली पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कहता हूँ यहाँ पे सेगमेंट एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले उसके ऊपर रमजान ट्रांसमिशन इसी को कंटिन्यू करते हैं। क्या ख्याल है आपका? मैं कहता हूँ कि अच्छा है अगर हम रमजान ट्रांसमिशन की तरह इसको लेके चलें हाँ, और जरूर। इसको इसी तरह से आगे एक बिल्कुल। गुफ्तगू की तरह, तो ये हाँ, हमारा लेकिन बड़ी हम अच्छी बात। क्योंकि हम different यहाँ पे किसी- स्कॉलर्स नहीं है, हम अपने अपने Exactly. हम पर्सपेक्टिव सिर्फ अपने अपना- अप्रोच के मुताबिक बात करें। यहाँ पे कोई स्कॉलर नहीं है, कोई डॉक्टर हमारी नहीं इस है, तरह कोई की- लेकिन स्कॉलर सर नहीं है। मैं ये बागा साहब स्कॉलर हम कोई नहीं, लेकिन ये जो अभी के लिए आपके टॉपिक्स है ना आने वाले आपकी पॉडकास्ट के, में टॉपिक्स का नहीं पता, लेकिन ये रमजान के टॉपिक्स हैं और हम सब मुसलमान घराने से ताल्लुक रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बचपन से इन चीज़ों का फीड किया गया, बिल्कुल बताया ऐसे ही गया है। है रमजान के बिल्कुल। बेनिफिट से लोगों के साथ कैसे चलना है, कैसे। और हम, मेरा ख्याल है कि आपके घर का भी हुसन है, आप सहरी का मामला लेके चलते हैं बिल्कुल और हर घर में है कि इफ्तारी और ये सब चीज़ें हैं। हम्म। तो हम यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग वो 5 के 5 सोशल फैक्टर्स को पूरा कर रहे हैं इंशाल्लाह, और आज तो हम 1-2 को टेक केयर कर पाए हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है ना सबको यार वर्क हेल्थ करके के साथ टेस्ट आप फिजिकल फिटनेस का और रमजान का आपस में सर हम कर बड़ा सकते मजा हैं। आएगा। मतलब दीन और बड़ी दुनिया को चीजें एक हैं, साथ बड़ा लेके यहाँ पे चलेंगे। हमें पुशअप्स भी लगा के दीन और दुनिया को एक साथ लेके चलेंगे जी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।